अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नई जड़ी बूटी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं तेज़पात के बारे में या तजपत्र के बारे में। बहुत अच्छे से आप लोग इसे जानते होंगे क्योंकि हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ मसाला जात में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले कि इसके बारे में बात हो, आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली मेरी वीडियो आपको मिलती रहे। और मैं हमेशा इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ, मुख्तलिफ़ जड़ी बूटियों के बारे में और मुख्तलिफ़ नुस्खा जात की वीडियोस। तो चलिए बात करते हैं तेज़पात के बारे में कि ये होता क्या है, इसका मिजाज क्या है और इसको नाम क्या क्या है। तो अगर हम नाम के बारे में बात कर लें, आज तक आप इससे सिर्फ अपने किचन तक ही जानते होंगे कि मसाला जात में आप लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, अद्वियाती तौर पे हम इससे क्या फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर नामों की बात करें तो अरबी में साज़ज हिंदी कहते हैं और बंगाली या नेपाली में इसको धने कहते हैं, गुजराती में तमाल पत्तर कहते हैं, सिंधी में कमाल पट कहते हैं और हिंदी ज़ुबान में इसको तेज़पात कहते हैं। हमारे यहाँ तेज़पात भी बोला जाता है या पंजाबी में तज पत्तर भी कहते हैं। ये एक दरख्त के पत्ते होते हैं जो पहाड़ों में पाया जाता है, हिमालय पहाड़ों के दरमियान करीब तकरीबन कश्मीर में और शिमला, इस तरह बंगाल, इन मुख्तलिफ़ ममालिक में। और ये मतलब हमारे यहाँ भी पाया जाता है, पाकिस्तान में, इंडिया में, बर्मा में। तो यहाँ पे ये आम मिलता है और ये पहाड़ी दरख्त है और इसकी ऊंचाई दरख्त की 30 से 40 फुट तक होती है और बहुत ज़्यादा मोटा ताज़ा होता है। ये 3-4 फुट इसकी मतलब मोटाई होती है इसके तने की और ये बिल्कुल सीधा दरख्त होता है और मतलब इसके ऊपर जो ये पत्ते होते हैं उसको तेज़पात कहते हैं। सॉरी। अब बात कर लें अगर कि इसका मिजाज क्या है, तो गर्म खुश्क होता है ये दर्जे दोम में, मतलब गर्म भी दर्जा दोम में होता है, खुश्क भी दर्जा दोम में होता है। अब बात करते हैं इसके फ़वाइद की कि इससे फ़वाइद क्या क्या हासिल किए जा सकते हैं। तो इसको ज़्यादा अमराज़ क़ल्ब, मतलब कि दिल का घबराना वगैरह या ज़ोफ़े क़ल्ब में इस्तेमाल किया जाता है। वसवास और जुनून, वहशत जैसे जो अमराज़ होते हैं, दिमाग के में जो अमराज़ आ जाते हैं, उनमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ज़ोफ़े मैदा में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। ज़ोफ़े हज़म, ये हाज़मेदार बहुत होता है, बड़ी तेज़ी के साथ जो है हज़म करता है चीज़ों को, भूख भी बढ़ाता है। उसके अलावा बोल आवर है, हैज़ आवर है, औरतों में जो हैज़ वगैरह मेंसेस प्रॉब्लम होती है या रुक जाते हैं, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है सिरका के साथ, इसको पीस कर पेट पर और पेड़ों पर इसका जो है ज़मात किया जाता है। और उसके अलावा अगर बात कर लें तो आंतों में जो री फंस जाती है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पेशाब आवर होने की वजह से मसाना और गुर्दा की पथरी में भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसे ये तोड़ कर निकाल देता है। मुंह की बदबू वगैरह के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जिगर के दर्द में, इस्तिस्का और जरकान में भी मुफीद है। इसके अलावा गैंठिया के जो मरीज़ होते हैं, इसके पत्तों के जो पानी होता है उनको उसके ऊपर लेप किया जाता है, मगर मतलब कि उसको पीस कर जो है उसके ऊपर जो है लेप किया जाता है। अब उसके अलावा ये जो बगल वगैरह में से बदबू आती है तो सुरमा के साथ इसको मिलाकर जो है वह उन मकामात पे लेप किया जाता है। उसके अलावा मुंह की बदबू के लिए मुंह में रख कर इसको चबाते हैं और वर्मों की तहलील, मतलब जो सोज वगैरह आ जाती है वो ख़त्म करने के लिए भी इसका ज़मात किया जाता है। ज़मात मतलब लेप को कहते हैं, इसका लेप किया जाता है। अब जहाँ हमने इसके फ़वाइद की बात की तो ये इसके फ़वाइद थे मुकम्मल जो मैंने आपको बता दिए। तो इसके मुज़र असरात के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ये फेफड़ों के लिए मुज़र है और फेफड़ों के लिए मुज़र है तो इसका मुसले क्या है, तो इसका मुसले है मस्तगी। मस्तगी के बारे में मेरी वीडियो मौजूद है, ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर बात कर लें इसके बदल की कि अगर आपको तेज़पात नहीं मिल रहा तो इसका हम क्या बदल इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बदल को आपने खानों में इस्तेमाल नहीं करना। खानों में जो बिरयानी वगैरह में या सालन में इसका इस्तेमाल किया जाता है वहाँ आपने यही इस्तेमाल करना है।
अगर अद्वियाती तौर पर बात कर रहा हूँ मैं कि अगर तेज़पात आपके पास मौजूद नहीं है तो इसका हम क्या बदल इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बालछड़ और तज जो है वो इसका बदल है। अब बात करते हैं इसकी मिकदार ख़ुराक की कि इसकी मिकदार ख़ुराक क्या है। अब अगर इसका जोशांदा बना के हम इस्तेमाल करेंगे, मतलब इसको पानी में पका के इस्तेमाल करेंगे, तो 3 ग्राम से 4 ग्राम तक जो है इसकी मिकदार ख़ुराक बनती है। लेकिन अगर सफ़ूफ़ या माजून वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाएगा तो 2 ग्राम जो है इसकी मिकदार ख़ुराक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक किया करें, शेयर कर दिया करें, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम ज़िया शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।